नमस्कार दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जितना मेरे पास अगर पावर होता तो मैं सबसे पहले एक ऐसा काम करता, ऐसा रूल बनाता जैसे कि ये लोग संविधान में इतना सारा जो बदलाव कर रहा है संशोधन करके, तो सबसे पहले हम अगर रूल बनाते तो कुछ अच्छा करने के लिए रूल बनाते। और वो रूल ये होता कि इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री से लेके और जितने भी नेता हैं, बल्कि यहाँ का जितने भी नागरिक है, जैसे प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सांसद है, पार्षद है, एमएलए है, या ग्राम पंचायत का कोई है, या मुखिया है, या ग्राम सेवक है, चाहे कोई भी, जितने भी बंदे यहाँ पे हैं ऑल टोटल किसी भी पोस्ट पे है, जो बड़े से बड़े पोस्ट भी है, सभी के बच्चे इंडिया में ही पढ़ाई करना चाहिए था, वो भी गवर्नमेंट के स्कूल के जरिए ही। यहीं पे अपना शिक्षा वो पूरा करेगा, ऐसा एक रूल बनाता। कोई भी बाहर जाके नहीं पढ़ाई करता, अपने ही देश में उसको पढ़ाई करना पड़ता, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पे बैठा हुआ उसका बाप क्यों ना हो। तो ऐसे में क्या होता कि शिक्षा व्यवस्था ये सही होना शुरू हो जाता, और जितने भी नेता मंत्री के बच्चे होते तब वो जो है ना स्कूलों के लिए जो काम करता वो दिल से काम करता, और उसके कारण जो है यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित हो जाता और सभी के बच्चे एक साथ पढ़ाई करते, एक साथ जो है देश को भी आगे बढ़ाते और बहुत ही नॉलेजफुल बनते। और दूसरा ये करता कि जितने भी नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, पार्षद हो, या चाहे जितने छोटे से छोटे पद से लेके बड़े से बड़े पद पर जो भी बैठा है, जो भी चुनाव के दौरान जो भी जनता से वादा करता है, जनता उसी वादे पे उसको वोटिंग करता है। लेकिन जो भी नेता जो वादा करता है चुनाव जीतने के बाद, उसको वो वादा को पूरा करना पड़ेगा, और वो देखना पड़ेगा कि उसने वादा कितना बड़ा करा है, उस वादे को पूरा करने में टाइम कितना लगेगा। अगर मिनिमम जितना भी टाइम लगता है उतने टाइम में अगर वो उस वादा को पूरा नहीं करता तो उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। और साथ ही मैं सोशल मीडिया पे भी काम करता, सोशल मीडिया पे एक लगाम लगाता। इसको बंद करने में तो नुकसान है अपने देश का, क्योंकि इससे बाहर का जो पैसा है वो भी अपने देश में आता है। तो उसको मैं करता क्या, एक लगाम जैसे मैं कह रहा था, तो 18 साल से कम उम्र का लड़का हो या लड़की, उसका अकाउंट इस पर नहीं बनने दिया जाता। और पहले से जितना भी उस पर वीडियो अपलोड है, जो जात पात भेदभाव, एक दूसरे को धर्म को भड़काने वाला, मॉब लिंचिंग करने वाला, स्टंटबाजी वाला, या चाहे वेस्टर्न को प्रमोट करने वाला, वेस्टर्न डिज़ाइन के अंग प्रदर्शन वाले कपड़े को प्रमोट करने वाला, ऐसा सारे के सारे जो कंटेंट है उसको हटा दिया जाता, और कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाता कि आगे से इस पर कोई ऐसा चीज़ अपलोड भी ना कर पाए, या अपने आप ही उसको अपलोड हो ही ना। जब अपलोड करने जाए तो वो वहाँ पे एआई के ज़रिए जो है उसको निगरानी किया जाता, एआई के ज़रिए वो फ़िल्टर में वो पकड़ा जाता। इस तरीके से कुछ व्यवस्था बनवाता है, क्योंकि ये बनाना बहुत ही आसान है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी चैनल एक्टिव है अपना इंडिया में, उन सभी को एक टेबल पे बिठाया जाता और उसके सामने ये पूरे तथ्य, ये बात पूरे रखा जाता, और जो भी इस बात को मान लेता उसको ही इंडिया में चैनल चलाने देने का अनुमति देना चाहिए। और ऐसा है कि वो मानेगा ही मानेगा, सभी इस बात को मानेगा, क्योंकि सबको बिजनेस करना ही है। लेकिन हम जो इस टाइम में बच्चों को दिखा रहे हैं, या बच्चा ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर एक उम्र का इंसान
उससे क्या सीखता है बच्चे, देख रहे हो बच्चे किस तरह से बदतमीज हो गया, किस तरीके से अश्लीलता में डूबते जा रहा है। पढ़ाई करने जाता है कहीं और, जंगल में पकड़ा जाता है, झाड़ी में पकड़ा जाता है, भाग जाता है, उसका वीडियो बना के बाहर अपलोड कर दिया जाता है, वायरल कर देता है, और उसकी ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और उसी अश्लीलता के, बढ़ते अश्लीलता के अट्रैक्शन में आके युवा सब अट्रैक्ट हो जाता है। फिर उसी पे जो है बहुत सारा उसी से जुड़ा हुआ क्राइम भी होता है कि क्राइम देखोगे उठा के तो ज़्यादातर अश्लीलता से जुड़ा हुआ मिलेगा। और फिर दूसरा नंबर है जात पात भेदभाव से जुड़ा हुआ मिलेगा, तो क्राइम भी कम हो जाता है इससे, क्योंकि जो देखता है ना वही सीखता है, जो नहीं देखेगा वो सीखेगा नहीं। तो इस पे भी ये व्यवस्थित तरीके से कानून बनाया जाता, और जो भी नॉलेजफुल वीडियो था उन सभी को रहने दिया जाता, क्योंकि बच्चे जो देखेगा तो नॉलेजफुल देखेगा तो नॉलेजफुल होगा। और जितने भी ये स्टंटबाजी, बदतमीजी, ये सब जितना भी दिखाया जाता है, जितना अश्लीलता, गाने का जो वर्ड होता है ना, बच्चे वर्ड को पकड़ता है और वर्ड पे ध्यान देता है। ऐसे ऐसे गाने हैं भोजपुरी में, हिंदी में, जबकि भोजपुरी में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गाने हैं जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा गलत और गंदा विचार देता है मन में। और उस विचारों के कारण बहुत सारा आजकल घटना होना शुरू हो गया, जैसे कि रेप करके फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है, जैसे किसी लड़की के चक्कर में कोई किसी को मार दिया जाता है। तो ये सब घटना बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। और जो भी बंदा सोच रहा है कि ये मेरे घर में नहीं हो रहा है, तो जितना तेज़ी से ये बढ़ रहा है उसके घर भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में उसके घर में भी ये सब चीज़ें होने लगेगा। और ये सब घटना जो है ना, ये सब इतने ज़्यादा क्राइम हो रहा है अभी, ये सब आम बात हो चला है, और धीरे धीरे इससे भी आम बात हो जाएगा। इंसान की ज़िंदगी का कोई कीमत नहीं रह जाएगा, किसी के बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कोई जात पात करके मार दिया जाएगा, कोई भेदभाव करके मार दिया जाएगा, कोई अश्लीलता के अट्रैक्शन के चक्कर में मार दिया जाएगा, कोई रेप करके मार दिया जाएगा। तो आने वाले टाइम में ऐसा ही कुछ होने वाला है अगर इस पे काम नहीं किया गया तो मैं ये कहने वाला हूँ। साथ ही जितना भी नशा पानी वाला है, जो इंजेक्शन लेने वाला नशा वगैरह है, जो ड्रग्स है, और ऐसे ऐसे नशा है कि हड्डियों तक को सुन्न कर देता है, तो जो भी बंदा उस नशे में बर्बाद हो रहा है उन सभी को बचाया जाता। क्योंकि ये लोग सब, जैसे पार्क में होते फुहारा होता है ना पानी का, तो एक एक करके जैसे हम उस फुहारे को बंद करेंगे तो वो बंद नहीं होगा, लेकिन हम जब मेन वाल बंद कर देंगे ना तो मेन वाल बंद होगा, तब सारे ही फुहारे बंद हो जाएगा। लेकिन ये सब आजकल दिखाने के लिए गवर्नमेंट सिर्फ एक एक फुहारे को बंद करता है। बाई चांस किसी पे कार्रवाई किया, किसी पे नहीं किया, किसी पे पैसा दे के छोड़ दिया, पैसा लेके छोड़ दिया, तो उसके वजह से आजकल ये सब चीज़ें वैसे नाम के लिए कानून है, इन सब पे कार्रवाई करने के लिए कोई कानून नहीं है। जबकि कानून भी ऐसे अश्लीलता के अट्रैक्शन में आ गया, जैसे टेलीविज़न के जरिए दिखाया जाता है, कोई गुंडा जैसे नेता बन जाता है, फिर वो किस तरीके से जनता को शोषण करता है। ऐसे ही माइंडेड वाला नेता, मंत्री, सांसद, पार्षद, विधायक सारे के सारे हो गए। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो पहले अभिनय करता था